हाय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका स्वागत है 10 मिनट शो में। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मेट्रो कवर कर रहे हैं। अरावली और भौतिक प्रदेश हमने खूब पढ़ लिए। अब एंट्री कर रहे हैं हम लोग। आपके मरुस्थल अरावली कंप्लीट हो गया। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में बात करना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से 2025 वो सवाल पूछ रहा है, उनको बेस मानते, उनको आधार मानते, नए तथ्य आपको कैसे बता जाए उसमें मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करें उत्पत्ति। देखिए, मैंने आपसे एक बात बहुत अच्छी तरीके से कह रखा है कि देख भाई, राजस्थान में अगर हमारे पास कोई पर्वत है, उदाहरण के तौर पे अरावली पर्वतमाला, हमारे पास कोई पर्वत है, हमारे पास कोई पर्वत है, पर्वत है हमारे पास, तो उदाहरण तौर पे जैसे कि हम लोग बात करें अरावली पर्वतमाला, तो हमारे पास पर्वत अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली, अरावली, अरावली पर्वतमाला, और दूसरा हमारे पास में पठार, दोनों हैं जो अवशेष है वो किसके हैं, तो वो गोंडवाना लैंड के हैं। तो पठार मतलब दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये हमारे दोनों के दोनों अवशेष किसके हैं, गोंडवाना लैंड के। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला प्रश्न तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर यहां पे आप लोगों का मैदान आता, आप लोगों के मरुस्थल आता, तो फिर हम 33 महासागर में जाते। मैंने आपको बहुत बढ़िया तरह बता रखा है कि अगर भौतिक प्रदेश में आप मरुस्थल को छोड़ दो, तो ये जो इलाका है हमारा, ये इलाका ये राजस्थान के 6.89% में है ना। और मरुस्थल में जनसंख्या ज्यादा, क्षेत्रफल, बाकी तीनों में क्षेत्रफल से ज्यादा जनसंख्या है, यानी 11% यहां जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है, इसलिए हम इसे यहां पे हाड़ों ने शासन किया है, इसलिए हम इसे आड़ोती का पठार भी कहते हैं। आड़ोती का पठार भी इसे कहते हैं। यहां पे पाई जाने वाली मिट्टी मुख्य रूप से काली मिट्टी है, जो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी कौन सी बेटा, काली मिट्टी, जो कपास के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। विस्तार की बात करें तो देखो, विस्तार हम लोग बात करेंगे, यहां से नीचे की तरफ ये पट्टी है, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। तो 23 डिग्री 5 मिनट से 25 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का। अब कई विद्यार्थियों को तो वो कुशलगढ़ वाला याद आ रहा होगा, 23-3 वाला। अरे नहीं भाई, वो तो बांसवाड़ा में ना, ये तो थोड़ा सा हम ऊपर आए हैं मानचित्र में तो है ना। तो इसका मतलब थोड़ा ऊपर तो आए ही है ना दक्षिण से। तो इस बात को कोई विद्यार्थी के दिमाग में निकाल देना कि सर ये तो गलत पढ़ा दिया। एक बार मैसेज भी आया था मेरे पास, ये गलत नहीं बेटा, यहां है, तो हमारे यहां से शुरू हो रहा है आड़ोती। तो ये अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार है, वो 75 डिग्री से यहां शुरू हो रहा है, और हमारा 77। तो कहने मतलब दो तो अक्षांशों के मध्य है और दो देशांतरों के मध्य फैला हुआ है, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे, इधर से बेटा हमारे पास में उत्तरी पूर्वी सीमा अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला, यहां तो अरावली है, यहां पे विंध्याचल पर्वतमाला है, दोनों का मिलन होता है यहां। इस कारण से हम यहां संक्रांति प्रदेश भी कहते हैं, सवाई माधोपुर करौली के आसपास, क्योंकि इधर से तो विंध्याचल जाती है और इधर से अरावली जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में यहां आप लोगों को विशेषकर खेती होती है, कपास की, सोयाबीन की, कपास है, सोयाबीन है, ये ध्यान रखें आप। यहां पे ये इलाका सर्वाधिक नदियों वाला है, और यहां पे जो अपवा तंत्र मिलता है वो वृक्षाकार मिलता है। ध्यान रखें, यहां का जो अपवा तंत्र है वो कैसा है, वृक्षाकार आकृति का है। कैसे बेटा, वृक्षाकार आकृति का है। यहां का जो अपवा तंत्र है वो वृक्षाकार आकृति का है। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि यहां के अपवा तंत्र को हम वृक्षाकार आकृति का अपवा तंत्र कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर। इधर को हम बात करेंगे, मेवाड़ का मैदान है। हम ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को दो भागों में बांटते हैं। एक तरफ इधर जो आती है हमारे पास में, वो विंध्यन कगार भूमि आती है। यहाँ पे कोटा सवाई माधोपुर सेट इधर चलेंगे तो यहाँ पे चंबल नदी का बहवा क्षेत्र है, तो इधर हम लोग विंध्यन कगार भूमि आती है, विंध्यन कगार भूमि, यानी ये इलाका हमारा विंध्यन कगार भूमि का है, विंध्यन कगार। तो इधर हमारा विंध्यन कगार भूमि आती है, पहले तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और नीचे दक्षिण का लावा पठार आता है। यहां पे आपसे पूछा जाए कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, जिन्हें मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कभी आपसे पूछे कि यहाँ पे अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, या के प्राकृतिक प्रेमी शासक है हाड़ोती के, उन्हें कहते हैं हम लोग मुकुंदरा, मुकुंदरा राव मुकुंद सिंह, तो उन पहाड़ियों को मुकुंदरा की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो उन पहाड़ियों को हम मुकुंदरा, मुकुंदरा की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। आपसे पूछे कि होर्स आकार, घोड़े की नाल जैसा, इस स्थान पे रामगढ़ पड़ता है 12 में, तो घोड़े की नाल जैसी आकृति इलाके का स्थान पूछे, घोड़े की नाल जैसी आकृति, तो आप लोग कहेंगे रामगढ़ 12। क्या कहेंगे, रामगढ़ 12। और रामगढ़ 12 में
एक उल्का पिंड गिरने से झील बनी। उल्का पिंड गिरने से एक झील बनी। उल्का पिंड गिरने से एक झील बनी, कौन सी? रामगढ़ बारा वाली। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी आपसे पूछा जाए इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी, या आपसे पूछो मालडांग, देखो बेटा हाड़ौती के आप लोगों के पठार का, ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, तो इसे मालडांग कहते हैं। कभी आपसे पूछा है मालडांग किसे कहते हैं, तो डांग तो हमारा करौली सवाई माधोपुर का क्षेत्र हो गया, लेकिन मालडांग पूछेगा तो आप लोग कह देंगे कोटा झालावाड़ का इलाका है, उसे हम लोग मालडांग कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कोटा झालावाड़ के इलाके को हम लोग कहेंगे मालडांग कहेंगे। इस इलाके की यदि आप लोगों से पूछेगा सबसे ऊंची चोटी, तो चांद खेड़ी झालावाड़ में 517। सबसे ऊंची चोटी, 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 सबसे ऊंची चोटी चांद खेड़ी झालावाड़ 517, चांद खेड़ी 517 मीटर। तो बड़ा ये आपके अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जो मुझे लगा कि आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग से। तो आप मेहनत करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, निश्चित तौर से तुम्हें सफलता की तरफ ले चलेंगे। भाई मेहनत तो तुम कर ही रहे हो, हमसे जो टूटा फूटा प्रयास है वो आपके साथ लग रहा हूं, क्योंकि आपको जरूरत है एक अच्छे कंटेंट की, एक अच्छे रिवीजन की, है ना। तो बिल्कुल इससे बढ़िया आपको रिवीजन काम मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पीडीएफ के लिए रायथन क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम। पसंद आए तो क्लास को शेयर जरूर करना। थैंक यू।